अल्लाह के करीब लेके आना, अल्लाह का बंदा बनाना, रसूलुल्लाह का ताबेदार बनाना, यह शरीयत है। सुने अब हालात के अल्फाज है। खातमुल फुका और आला हजरत वो शख्सियत है, पूरे पाकिस्तान में किसी मुफ्ती में दम नहीं है कि आपकी बात का इनकार करते हैं। आप फरमाते मुसलमानों इंसाफ करो, ये सच्चे या वो जो अपनी हवाए नफ्स, क्या निकाला ने, इनकी नफ्सी ख्वाहिशें की हिमायत को उन बंदगाने खुदा पर नुमान भाई मज़ामिर की तहमत आते हैं। देखो पीर नसीर साहब ने पढ़ा अपनी जगह पर, लेकिन नसीर साहब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। इसलिए कर रहा हूं मैं आपकी, चाहे कैसे भी पढ़ा, मेरे आलत ने फरमाया एक तबला भी साबित कोई कर देना, ये तहमत है निजामुद्दीन औलिया पर। कोई इस वक्त का बड़ा मुफ्ती भी आ जाए ना, वो बोले नहीं पढ़ते थे, हम बोलेंगे झूठ बोलता है तू। बोला क्यों? क्या नाम है किताब का? फतावा रज़विया, क्या नाम है? जिल्द नंबर 21 सफल में मैंने पढ़ा 62-64 पढ़ा मैंने आपके सामने। तो मालूम क्या पढ़ा मेरे दोस्तों पुत्रों को, मौजूदा कवाली जो हो रही है उस पर जो मीज़ूक है वो हराम है। उस कवाली के अंदर सिर्फ वो लफ्ज हलाल है, इसमें अल्लाह रसूल की याद हो, लेकिन सुनना मना क्यों हो गया? सुनना मना क्यों हो गया? बोला इसलिए मना हो गया, उसके अंदर हराम आ गया, उस हराम की वजह से मना हो गया। उलमाए कराम को ऐसे बंदे की जो महफिल मिलाद भी करवाता हो, जो महफिल सिमा भी करवाता हो, ऐसे बंदे की महफिल में नहीं जाना चाहिए। बोला क्यों? बोला इस फासिक की वजह से और तुम्हारे जाने की वजह से इसको तक़ीद मिलेगी, इसकी इज्जत बढ़ेगी, लोग इसके करीब आएंगे और करीब लाने के अंदर जो गुनाह है इस आलिम दिन को मिलेगा। अब ज़ाहिर बात मैंने फतवा पूरा लिखा है इसके ऊपर। निजामुद्दीन औलिया ने लिखा, कोई बंदा ज़िना करे और ये कह दे मुझे मालूम नहीं पड़ा मेरी बीवी थी या बेगानी थी, अगर यही ताज़ा हो जाए, कोई बोले मैं कवाली में गया वहां म्यूजिक चल रहा था, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ म्यूजिक चल रहा है, निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं ये गुनाह तो हर जगह हो सकता है, कोई ये भी कह सकता है मुझे मालूम नहीं पड़ा मैंने शराब पी या पानी पिया, मुझे ये भी कहा मुझे मालूम ना पड़ा कि ज़िना करते में मालूम ना हुआ, अरे बीवी है या जोरू है या बेगानी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये निजामुद्दीन औलिया के अल्फाज है। और इन्होंने लिखा है मज़ामिर हराम अस्त, हमारे कवाली के अंदर मज़ामिर म्यूजिक हराम है। 562 जगह 564 आला हज़रत लिखने वाले, निजामुद्दीन औलिया बयान करने वाले, ये औलिया की तालीम है जो फकीर ने आपके सामने रखी है। इसका आप जाएं, इन तमाम प्रोग्राम में जाएं, सिवाय चंद करामत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताओ मैं गोश्त पाक की तालीम क्या, एक बाकी से खाली सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीर और मुर्शिद, आपके दोस्त से मेरे दोस्त से ज्यादा तेरी बारगाह में लाता है रजा उसको शफी, तेरी बारगाह में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा दोस्त है और नाद ना देता तेरा, खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में रहे सारा गौसे आजम का, मुखालिफ क्या करे मेरा कि है बेहद करम मुझ पर, खुदा का रहमतुल लिल आलमीन का गौसे आजम का, मेरे मुर्शिद पे सो जा कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने बंदा गौसे आजम का। ये मेरे गौसे फरमाते हैं, एक दफा मेरा दिल करा, क्या दिल करा कि मैं दही खाऊं, दही। मैंने बेगम को बोला दही बना दो, आपने फरमाया ठीक है, बीवी ने दही को बनाया, पानी वाला दही कर दिया। दही करने के बाद लोग खाना खाने आ जाए, हमारे दस्तरखान बिछ चुका, मैं खाना खाने के लिए गया, बोला फिर क्या हुआ? बोला बिल्ला आया, बिल्ले ने इस पे लात मारी, सारा दही गिर गया, ना मैं खा सका ना मेरी बीवी खा सकी, बस इतना बोला। जो नमाजी बैठे थे उसने बयान सुना ले, कपड़े फाड़ दिए, लोग मुंह खड़े हो गए और फरमाया गौसे पाक का कोई ऐसा मजमा नहीं था जिसमें बयान के बाद लाश ना निकलती हो। अल्लाह के खौफ से हर मजमे में उन्होंने लिखा एक बंदा लाश भी होता था उसके अंदर। ये सारे ऐसे हो गए दीवाने, कपड़े फाड़ दिए, इतना हो गया।
अब बताओ क्या इस बात में बजाय कुछ क्या है, दही खाया छोड़ दिया। अब सुनो, आप जो हम लोग है ना, अहले हाल नहीं है, हाल वाला बनना पड़ता है। अहले हाल बोलते हैं जो कलाम को समझता बना। मेरे दोस्त से आराम फरमाए, सुनने वाली बात है, बड़ी प्यारी बात है। बंदा बचपन से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बालिग होने के बाद कारोबार शुरू किया। कारोबार अब बयान में करो तफसील कितनी है, बयान शुरू करो। सुनो, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, अब उसने कारोबार शुरू किया, अब उसकी शादी हो गई, अब उसके बच्चे भी हो गए, अब उसने दुनिया कमाई, दौलत कमाई, माल जमा किया, खूब पैसा ना शुरू हो गया, खूब शुरू हो गया, खूब शुरू हो गया, यहाँ तक के बुढ़ापे की पहुंच से पहुंच गया। अब उसके खाने का वक्त आया, अब उसके खाने का वक्त आया, अब वो खाना चाह रहा था, औलाद भी जुबान थी, सब कुछ था, अब उसके खाने का वक्त आया, मलाकुल मौत आ गए सामने से, हमारी जान वापिस कर दे। ये बात एक दही से खाली। फिर क्या फरमाया गौतम ने, फिर मेरा उधर गोश्त पाक ने ना फरमाया, बोला तुम्हें कैसा होना चाहिए, दही से समझने वाला बोला कैसा, बोला तुम्हें कश्ती की मानंद होना चाहिए, फिर पानी के ऊपर तैरती रहती है। अगर समझने बात नहीं है, कुछ बात समझा दिया हमें। एक करामत याद करनी बचपन वाली, 70 दिनार पे झूठ नहीं बोला, एक कश्ती वाली और एक दो करामतें हो रही। 4 करामत मौलवी आपको सुनाता है, आपका 80,000 रुपये लेता है, चले जाता है। आप उन लोगों को बयान के लिए नहीं बुलाते जो आपको दीन सिखाते। जितनी महफिल 11वीं शरीफ हुई है, सब पर उठा लो आप, इल्ला माशाल्लाह सिर्फ चंद महफिल होगी जब दीन मिला आपने। आदत क्या करना चाहिए, वहां कश्ती दौड़ रही है, अगर समझ में नहीं आई कश्ती ऐसे कैसे हो जाए। हमारे तो कश्ती के ऊपर रहोगे तो पानी के ऊपर रहोगे, पानी चलता रहेगा। लेकिन तुमने अगर ये तेरा कश्ती की गलत काम कर दिया, क्या गलत काम किया, पानी को कश्ती मिले फिर क्या होगा, क्या होगा? कश्ती में पानी आ जाए असलम भाई, क्या होगा? डूब जाएगी यार, यही होगा ना। मेरे दोस्त पाक फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, क्या शायद फरमाते, हमारी दुनिया को तलब करना, ऐसा तलब करना, खाना पीना, जरूरत पूरी करना, औलाद पे खर्च करना, बाकी अल्लाह के दिन में लगा देना।